उसमें भगवान के नाम से उस अस्पताल का नाम रख दें। कहाँ प्राइवेट क्लिनिकों में कोई इलाज करा पाते हैं क्या लोग? कितने लोग बीमारी में तड़पते हैं, उनकी दया देखें। अब जो मंदिर है हम उनमें ही सेवा पूजा कर लें, बहुत है, देश में बहुत हैं। सेवा मंदिर बनाए, वहीं अपने भगवान की भी एक प्रतिमा वहाँ आराधना के लिए लगाएं, उनके नाम से बनाएं, लेकिन मानव सेवा मंदिर बनाएं और यही मिसाल कायम करें जो मिसाल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कायम करी है। वो सच में भगवान उसी से प्रसन्न होंगे और यही उनकी सच्ची सेवा और आराधना होगी। और ये मेरे एक मन की बात थी जो मैंने कहा मैं आप सबसे निवेदन करूं। और किशनगढ़ के लोग तो एक कहावत चलती है किशनगढ़ के लोगों के लिए कि दो जने कोई जा रहे थे ट्रेन में कि आप कठों पधार रिया, आप कठे रहा, मैं सवाई जयपुर रहा, तो आप कठे रहा कि मैं डोडी किशनगढ़ रहा। तो ये कहावत है किशनगढ़ के लिए, डोडी किशनगढ़। लेकिन आप लोग बहुत एक प्रबुद्ध लोग हैं, विचारवान लोग हैं। आपको यही आज प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेवा के कार्यों में सहयोग दें और इन तमाम बातों पर विचार करें और अपनी इस बहन को आशीर्वाद दें। मुझसे जो बन पड़ा मैंने सेवा की है, आगे भी करती रहूँगी। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर प्रभा ठाकुर। अपने बड़े ही खरी खरी बातों से जहाँ यहाँ उपस्थित लोगों के मन में पुनीत कार्यों के प्रति एक प्रेरणा की भावना जगाई, वहीं आपने स्पष्ट भी कर दिया कि सरकार की उपलब्धियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। और अब बारी है हमारे अति विशिष्ट अतिथि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमदुद्दीन अहमद साहब के संबोधन की। आप सभी जानते हैं कि पाटनी फाउंडेशन ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, जिसका उल्लेख विभिन्न वक्ता अपने भाषणों में कर चुके हैं। आज भी कई पुनीत कार्यों की शुरुआत हो रही है जो किशनगढ़ की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। माननीय श्री अहमदुद्दीन अहमद साहब। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे नौजवान मंत्री और साथी सचिन पायलट जी, मेरे साथी रघु शर्मा जी, नसीम अख्तर जी, प्रभा ठाकुर साहिबा, नाथुराम जी सिनोदिया, कमल बाघोलिया जी, महेंद्र गुजर जी, ब्रह्मदेव कुमावत जी, जाकिर साहब, नरेंद्र सानी जी, हाजी कयूम साहब, डॉक्टर बहेती, आदरणीय दीन बंधु चौधरी साहब, ललित भाटी जी, जनप्रतिनिधिगण, लास्ट बट नॉट लीस्ट आर के मार्बल के श्री अशोक जी पाटनी साहब और उनके परिवारजन, उपस्थित भाइयों और बहनों, ये हम सभी के लिए खुशी का मौका है कि आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किशनगढ़ में हो रहा है। इनमें आर्टिफिशियल लेंस प्रत्यारोपण व विकलांग सहायता शिविर का उद्घाटन, इसमें करीब 3000 लोगों के आने की उम्मीद है। अतिथि आवास गृह का शिलान्यास, कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय का लोकार्पण, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का लोकार्पण, इमरजेंसी हॉस्पिटल एवं चिकित्सक आवासों का शिलान्यास शामिल है। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि इन सब कामों को श्री रतनलाल कमललाल पाटनी फाउंडेशन द्वारा कई करोड़ रुपए खर्च कर करवाया जा रहा है, जिसके लिए मैं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद जताता हूं कि आगे भी फाउंडेशन द्वारा जन सेवा के कार्य इसी प्रकार जारी रहेंगे और अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने भी पिछले 3 वर्षों में जनहित की विभिन्न योजनाओं को लागू किया है और इनके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। इसमें से मैं आपको चिकित्सा विभाग की योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रदेश की जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर बीमारी के इलाज का जो भार पड़ता है, उसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल 2 अक्टूबर से सभी सरकारी अस्पतालों में बीपीएल मरीजों के साथ साथ दूसरे सभी मरीजों की भी मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की, जिसके तहत
प्रदेश में 15,355 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के माध्यम से 400 से ज़्यादा ज़रूरी दवाइयाँ मुफ्त मुहैया कराई जा रही हैं। इससे प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिली है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजकीय अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 52% का इजाफा हुआ है। राज्य के सभी 33 जिलों की 248 पंचायत समितियों में कुल 464 इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस काम कर रही हैं। यह योजना कितनी कारगर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 2500 प्रसव इन 108 एम्बुलेंस में हुए हैं। इसको देखते हुए इस साल में 108 एम्बुलेंस और जोड़ी जाएंगी। 15 दिसंबर 2011 से हेपेटाइटिस बी के टीके बच्चों को मुफ्त लगाए जा रहे हैं और इन टीकों को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राज्य में लोगों को टेलीफोन के मार्फत कंसल्टेशन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा कोई भी मामला टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करके बताया जा सकता है और परामर्श पर्ची SMS के माध्यम से कॉलर के मोबाइल पर भेजी जाती है। मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष के तहत 3 सालों में तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया गया है, जिसके तहत 127 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत पिछले 3 सालों में 109 करोड़ रुपए की इमदाद से 40,000 से ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। पिछले साल सितंबर से जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सभी प्रसूताओं व नवजात बच्चों को 30 दिन तक सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें दवाइयाँ, जांच, ज़रूरत होने पर खून का चढ़ाना, पौष्टिक भोजन और लाने ले जाने की सुविधा मुहैया कराई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं की बदौलत मातृ मृत्यु दर 445 से घटकर 318 व शिशु मृत्यु दर 68 से घटकर 55 हो गई है। सरकार ने पिछले 3 सालों में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही में भी विस्तार के प्रयास किए हैं। पहली बार बड़ी संख्या में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की भर्ती की गई है। पिछले 3 साल में 1120 चिकित्सा अधिकारी संविदा पर और 2,980 चिकित्सा अधिकारी नियमित भर्ती के लिए और 13,854 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां की। यही नहीं, चिकित्सकों के वेतनमान में उनकी मांग को अनुरूप टाइम बाउंड तरीके से बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए। चिकित्सक जो MBBS की पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, उनकी 1 साल की इंटर्नशिप को प्रोबेशन पीरियड का हिस्सा मानते हुए नियमित नियुक्ति के 1 साल के बाद ही नियमित वेतनमान स्वीकृत करने के निर्णय लिया गया है। राज्य में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु पिछले 3 सालों में 29 जिला चिकित्सालयों और 185 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त वार्डों का निर्माण, 500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है। 537 नए उप स्वास्थ्य केंद्र, 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 44 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और हाल ही में 100 नई PSCs और 25 नई CHCs क्रमोन्नत कर बनाई गई हैं। पिछले 3 सालों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खर्च की गई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं, जिससे राज्य के लोगों को घर से नज़दीकी जगह पर ही अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लिए इस साल 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी के साथ अगले 2 सालों में 3000 नए सब सेंटर बनाए जाने हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
बजट घोषणा की गई। 700 उपकेंद्रों पर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जननी शिशु सुरक्षा की योजना की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार 400 बेस एम्बुलेंस राज्य को प्रदान करने जा रही है। इससे हमारे प्रदेश की गर्भवती माताओं व नवजात बच्चों की देखभाल में काफ़ी मदद मिलेगी। NRHM कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न कैडर के 21,000 पद सृजित कर नियमित भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। दंत चिकित्सकों के 56 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है व 250 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें भरने की कार्रवाई की जा रही है। नेत्र सहायक के 210 पदों को भी भरने की कार्रवाई की जाएगी। जिन जिलों में फर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है वहां पहली फर्टिलिटी क्लिनिक के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जो BPL दंपतियों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। राज्य के अस्पतालों में 3,740 शैय्याओं की बढ़ोतरी की जाएगी। 100 शैय्याओं वाले सभी